अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों की तबीयत भी अच्छी है, सेहत भी अच्छी है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके बच्चों पर आपका साया हमेशा कायम रखे। फूल जैसे ये बच्चे हमेशा सलामत रहें और आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रखे। पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद रखे, क्या ता क़यामत कायम रहने के लिए जो मुल्क बना है, इसके लिए हमारी दुआएँ भी पाकिस्तान के साथ हैं, आपके साथ हैं। इससे पहले कि हम लोग जरा धमाकादार लंदन से एक और वीलॉग की तरफ चलें, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, जो सवाल पूछा जाए कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ये प्रोग्राम जो हमारा होता है या वीलॉग होता है इसको भूलना सेंड करना मत भूलें। दोस्तों, कल लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और इफ्तिखार डारसी की जो मुलाकात हुई, जिस बैठक के चर्चे इस वक्त पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पर हैं, पाकिस्तान के हर वीलॉगर पर हैं और पाकिस्तान के हर टॉप ट्रेंड जो ट्विटर्स हैं उन हैंडल्स पे उस बैठक के चर्चे हैं कि क्या हुआ उस बैठक में, क्या बातें हुई, नवाज शरीफ ने क्या फैसला कर लिया। तवील जो वो बैठक थी उसमें शिरकत का मौका मिला। इस दौरान दूर दूर तक मुझे कम अज कम किसी जगह से ये तासर नहीं मिला जिसकी अक्कासी चंद टाउट नमा सियासतदान, सहाफी और एंकर कर रहे हैं। मुझे तो सब बेहतरीन महसूस हुआ पाकिस्तान में चंद एंकर शेख रशीद नमा सियासतदान ने माहौल बनाया हुआ है और इसका मकसद है कि वो नवाज शरीफ से खौफजदा हैं। नवाज शरीफ की कारकर्दगी से सब जलते हैं, इन्हें डर है कि नवाज शरीफ फिर परफॉर्म करेगा और एक दफा फिर लोग नवाज शरीफ पर अपनी जान न्यौछावर करेंगे। नवाज शरीफ की कारकर्दगी से आप सबके सामने है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ ने हमेशा अपने काम से अवाम के दिल में बेहतरीन जगह बनाई और ये जगह हमेशा के लिए है। अगर इसके दरमियान में किसी लुटेरे को, किसी घड़ी चोर को या किसी दूसरे को लाके बैठा भी दे जाएगा तो नवाज शरीफ की मोहब्बत, नवाज शरीफ के लिए जो मोहब्बत है वो लोगों के दिलों से निकलने वाली हरगिज हरगिज मोहब्बत वो नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग इस चीज को समझते भी हैं। अच्छा, अब मुलाकात का हवाल जो है वो आपको पिछले वीलॉग में काफी हद तक बता चुका हूं। बस इतना कहूंगा कि नवाज शरीफ इस वक्त मामलात अपने हाथ में लिए हुए हैं। वो अभी से गैर मुल्की सरमायाकारों और दोस्त ममालिक के आला तरीन शख्सियतों के साथ राब्ते रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो रास्ते हैं वो निकाल रहे हैं। इसमें दूसरी कोई राह नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठे हैं और वो सिर्फ लंदन में बैठ के अपने चाहने वालों को मिल रहे हैं, अपने पार्टी के अकाबरीन से मिल रहे हैं, मुशावरत हो रही है, कैसे पहुंचना है, कैसे आना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आगे जाके मैं कुछ आपको धमाकेदार चीजें और भी बताऊंगा। एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो मैं आपको भी लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो लोग नून लीग और स्टैब्लिशमेंट में बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दोस्तों इतनी बुरी मुंह की खानी पड़ेगी कि शायद जिंदगी में उनकी ये सबसे बड़ी नाकामी होगी। नून लीग के जो वर्कर, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जिनके साथ हमारा सफर ये बहुत देर से शुरू है, वो आज तक हमारे साथ हैं। और ऐसे लोग जो हमारे साथ राब्ते में नहीं है या हमें भी लोग नहीं देखते या हमारे ट्विटर पर नहीं है, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी मैसेज है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर और हर वोटर तक मैसेज जाना चाहिए कि नून लीग के वर्कर को ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जाएगा नवाज शरीफ के खिलाफ बात करने के लिए, जो कल तक सिर्फ नवाज शरीफ के तराने पड़ते थे और नवाज शरीफ को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझते थे। अब उन लोगों को उतारा जाएगा और उन लोगों के मुंह से नवाज शरीफ के खिलाफ बातें की जाएंगी। उसका उसके ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि उन लोगों को मैं और आप सुनते हैं, वो हमेशा हमें नवाज शरीफ के फजाइल बयान करते रहे हैं और अब अचानक उनको नवाज शरीफ में बहुत सारी खामियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि उनको चाहिए वो लोग जो नवाज शरीफ के बारे में अच्छी चीजें सुनते हैं, तो अचानक वो सुनेंगे तो शायद नवाज शरीफ का वोटर, उनके ख्याल में ये जहन है ना, वो ये ऐसा सोचते हैं कि नवाज शरीफ का वोटर शायद थोड़ा सा, वो पंजाबी के अंदर थुड़क जाएगा या सोचेगा कि यार गलते ठीक कर रहा है। नहीं, वो एक ट्रैप होगा, जिसे हनी ट्रैप नहीं कहते, सोनी जी कुड़ी बहा के सोनिया सोनिया गल्ला करके जो एंड तक कम पाया जाता, ये वो होगा। हमारे दोस्त हसन अयूब साहब बहुत अच्छे बात में अंदाज में उन्होंने ये बात समझाई है कि मुस्लिम लीग नून और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान में इस वक्त बदगुमानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ताहम आने वाले चंद हफ्तों में बदगुमानियां पैदा करने वालों के लिए ये सब काविशें आज खुद मौत, अपनी मौत आप मरने जा रही हैं, क्योंकि रावी इसके मुतल्लिक चैन ही चैन लिख रहा है।
یعنی جو لوگ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں نون لیگ کے لیے بہت اچھے کام ہونے جا رہے ہیں۔ نون لیگ جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ نون لیگ کے حق میں وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوچا اچھا یہ چیز بھی ہو جائے گی، جی وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے 3 کا ٹرائکا جو ہے وہ میدان میں اتر چکا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی انٹری ہونی ہے، فیصل سوری فیصل آپ آگے جا کے ذکر کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب کا، میاں محمد نواز شریف کی ابھی انٹری ہونی ہے، قاضی فائز صاحب کی انٹری ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے حافظ صاحب جو ہے وہ تو آلریڈی میدان میں سوٹی پھڑ کے کھڑوتے ہوئے ہیں۔ ان 3 کا ٹرائکا جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مہر لگ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو اس 3 ٹرائکے نے 3 کا جو ٹرائکا ہے اس نے ایک پیج پر رہ کر یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا۔ معاملات بہت خراب ہیں، پاکستان کے حالات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، روٹی کے مسائل اس میں کوئی شک نہیں، بجلی کے مسائل کیسے ٹھیک ہوں گے جب یہ تینوں اداروں کے سربراہان جس طرح عمران خان کی فیور میں اکٹھے ہوئے تھے کسی وقت، جنرل باجوہ اور ثاقب نثار اور اس کے بعد کھوسا، یہ تمام لوگ جو ایک دم اکٹھے ہوئے تھے، ایک پیج کا شور کرتے تھے، اب دوبارہ نواز شریف اور قاضی فیصل صاحب اور جنرل باجوہ صاحب ایک پیج پر ہوں گے تو ان تمام برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کے اس بیان کا تعلق ہے تو وہ بیان میرے خیال میں کوئی غلط نہیں ہے۔ کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جن کو بجلی آج مہنگی مل رہی ہے، جو ان کے مجرم ہیں، جن کی وجہ سے بجلی مہنگی مل رہی ہے، جن کو چینی مہنگی مل رہی ہے، جن کی زندگی اجیرن ہے، جو اپنے بچوں کی بالیاں، اپنی بیٹیوں کی بالیاں بیچ کر اپنے دن کے خرچے چلا رہے ہیں، جو موٹر سائیکل کا پیٹرول ڈلوانا بھی ایک نعمت سے کم نہیں سمجھ رہے، کیا ان کے مجرموں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا نواز شریف کسی قسم کی غلط بات کر رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور میں سب سے بڑی بات بتاؤں، نواز شریف کو ملنے آنے والے ان کے تمام جو بھی ان کو پاکستان سے ملنے آئے تھے وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ نواز شریف نے جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نواز شریف کو سمجھایا جاتا ہے اسی دال آنے نے سارا ٹائم نکلن دیو وزارتاں جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جتنے لوگوں کو سنا ہے وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے، سچ کہا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں ذرا فیصل واڈا کی طرف، خاص طور پر فیصل واڈا جہاں صاحب ہے نا، یہ جو اپنے آپ ہی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں بغیر کسی کے، جس طرح شیخ رشید صاحب جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار اور کہتے تھے کہ میں ان کا سپوک پرسن ہوں اپنے والے پاس ہوں، اسی طرح فیصل واڈا بھی خود ہی ایک چلا ہوا کارتوس ہے جس کے اندر سے اب کچھ نہیں نکلنا۔ اس کو بھی ایک بہت بڑی شٹ اپ کی کال آنے والی ہے۔ حسن ایوب بھائی نے کنفرم کیا ہے کہ فیصل واڈا ایک ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، بلا وجہ خود ساختہ ترجمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ فوج کا ترجمان بن کر اپنا سکور سیٹ کرنے کی کوشش کر۔ لیکن یاد رکھیے الیکشن لڑ کر ہی آگے آنا ہوگا، اس کو وزارت اعظم یا کوئی وزارت تو ملنی نہیں ہے۔ فیصل واڈا کو ترجمانی کرنے کا کسی نے کہا بھی نہیں ہے، شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر گئے بھی نہیں ہے، اور وہ جو فیصل واڈا صاحب جو مطلب اپنے ہی ایک رنگ لاپ رہے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کے، اور ٹی وی والوں کو کیا چاہیے؟ ریٹنگ والا کوئی بابا جس سے ان کی جو وہ ریٹنگ ہے نا وہ ذرا اوپر چلے جائے، اور جو بھی بیٹھ جائے آ کے وہ دڑا دڑ آ کر نواز شریف کے خلاف باتیں کرے گا، ریٹنگ جائے گی پی ٹی آئی والوں کے سننے کے والے کی اوپر طرف۔ بس یہ چاہیے ٹی وی والوں کو، اور ان کو ایسے لوگ ایسے میں نہیں نہ لینا ہوتا جو تھی سمجھ رہے ہو، میں میرے پیو دی بھی توبہ مودا نہ لے جاؤں اس سمجھ گئے ہو نا، میں نہیں نہ لینا ہوتا۔ بٹ اینی ہاؤ ان لوگوں کو چاہیے ایسے لوگ جو شام کو بیٹھ کر ایسے کر کر نام لیں اور کہیں کہ نواز شریف ہار جائے گا، اور پتہ نہیں ہر روز ایک نئی سٹوری کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ حسن ایوب کی بات کو سمجھیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا موقف پیش کر رہی ہے، یعنی انہوں نے فیصل واڈا کو شٹ اپ کی کال کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یوں کوئی عہدہ نہیں ملے گا، الیکشن تو لڑنا پڑے گا، اور مصروف ویسے ہی تاحیات نہل ہیں۔ فیصل واڈا کو محض ایک دن کی اوقات یاد دلائی گئی ہے۔ رہی صحیح کسر رانا صاحب نے ابھی پوری کر دی، انہوں نے فیصل واڈا کو کہا کہ جتنی تکلیف ان کو شہباز شریف سے پہنچی ہیں، اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ ہو سکتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب گالیاں نکالتے نظر آئیں، لیکن فیصل واڈا کا پلان جو ہے وہ پورے کا پورا خراب ہو چکا ہے۔ فیصل واڈا کی کوئی اوقات نہیں ہے، فیصل واڈا سوائے اس بات کے کہ ٹی وی پہ آ کر مشہور۔ دیکھیں 5-7 لوگ اس وقت جو ہیں، وہ میں ان کے پھر نام لوں گا تو پھر میرے جو سینئر ہیں وہ ان کی کالیں آ جاتی ہیں کہ یار ایسا نہ کیا کریں، چھوڑا کریں، اگنور کیا کریں، لیکن 5-7 جن کو نون لیگ والے بڑے سنتے تھے، نون لیگ والے کہتے تھے کہ یار یہ پکے میاں صاحب کے ساتھ ہیں،
अब देखें आजकल वो कोई और ही लाइन लेके चल रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं हल्के से इलेक्शन हार जाएंगे, कभी वो कंधे ऊपर नीचे करके बता रहे होते हैं कि उनको पाकिस्तान नहीं आना, उनकी जान को खतरा है, कभी वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जब लंदन में खड़े होकर शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो नवाज शरीफ के मुंह के ऊपर मास्क क्यों था। अब उनको नवाज शरीफ के चेहरे के ऊपर मास्क भी प्रॉब्लम नजर आता है, और फिर उनको लगता है कि नवाज शरीफ ने खुद क्यों ऐलान नहीं किया, शहबाज शरीफ के मुंह से क्यों ऐलान कराया। ओ भाई अकल के अंधे, तुम्हें इतनी नहीं, फिर नहीं गल करनी मेरे को ऐसी। आपको क्या इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, तो सदर साहब जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फलां फलां तारीख को वापस आ रहे हैं, और आपको यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको, जब पार्टी का सदर कह रहा है, लेकिन वो सुनना चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुंह से। मियां मोहम्मद नवाज साहब बोलेंगे और आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, वो आप सुनेंगे, लेकिन वो बोलेंगे कहां, वो बोलेंगे आकर मीनार पाकिस्तान पर, जब आप नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे सुनने के लिए। चलें अब जरा इनकलाबी खबर पर बात करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि मलक रियाज के खिलाफ बाकायदा पर्चा दर्ज हो गया है। मलक रियाज ने पेशावर में बहरिया टाउन का आगाज किया है, यानी बगैर किसी इजाजत, कानूनी तकाजे पूरे किए मलक साहब ने पेशावर में प्लाट बेचने शुरू कर दिए हैं। लेकिन वो मौजें नहीं रही हैं, दो दो पकाने वाली रोटियां देने वाली मां मर गई है। जमीन खरीदने में बेजाब्तियों का बाकायदा इंकशाफ है, अवाम को बेवकूफ बनाने पर मलक रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखना यह है कि मलक रियाज साहब गिरफ्तार कैसे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अवाम को कहा गया कि इसके धोखे और फ्रॉड में ना आए, पेशावर में आप प्लाट और जमीन ना खरीदें, क्योंकि उसकी लीगल कोई वैल्यू नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान ही है। मलक रियाज को कहा जा रहा है कि अच्छा बन जाए, करप्ट सियासतदानों की दलाली छोड़ें और मुल्क की फिक्र करें, लेकिन वो बात मानने के बजाय चौधरी परवेज अली साहब की तरह अपनी बात पे बजिद हैं कि इमरान खान की करप्शन पर अदारों का साथ दिया तो मेरा नुकसान होगा। इसलिए मलक रियाज को जरा टीजर दिया गया है। ये भी हो सकता है, मेरी इतलात के मुताबिक अगर मलक रियाज साहब पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए तो अलकादर ट्रस्ट में इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यही बड़ा केस है। इस केस में बुनियादी किरदार ही मलक रियाज है, जिसने 190 मिलियन पाउंड का इस अवाम का, इस मुल्क का इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ मिलकर डाका मारा है। उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा अगर मलक रियाज पकड़ा जाए, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पकड़ा भी जा सकता है, क्योंकि जब आप अपनों को नहीं छोड़ रहे, हाफिज साहब की बात कर रहा हूं, जब हाफिज साहब अपने को नहीं छोड़ रहे, अपने अदारों के, आपने वो पिछले दिनों खबर देखी है ना, मुल्तान डीएचए में जो एक खबर चल रही है, उसमें जरा पूरी इंफॉर्मेशन आए, फिर उस पर बात करेंगे, बताएंगे आपको वो कौन से हादर सर्विस ऑफिसर हैं जिन्होंने वहां पर अब मैं उस अमाउंट को छोड़ देता हूं जो फ्रॉड हुआ है, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं है। तो अगर वो उनको नहीं छोड़ रहे, उनको उठा लिया, तो मलक साहब तुसी केड़े बाग दी मूली हो, मन जाओ, इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफा बन जाओ, ਤੁਹਾਡੀ जान छुट जाएगी, बिजनेस ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ है, ना करो इस तरह। बट एनी हाउ, आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस करें, कमेंट जरूर करें। मुझे जरा ये बताएं कि ये जो इस वक्त टीवी पर और मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में आकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो कामयाब नहीं होंगे, उनकी जान को खतरा है, बल्कि ये कहा जाए कि नवाज शरीफ को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो जाएंगे, या आपका और मेरा महबूब लीडर पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान की जो किस्मत है वो एक दफा फिर बदलेगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।